भर में हुए 5 राज्यों के परिणाम आ चुके हैं और पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वहां पर अब जितने भी पार्टी है सबको स्वैप करते हुए एक इतिहास रचा है। यही इतिहास 10 साल पहले दिल्ली में भी दोहराई गई थी, एक के बाद एक, आज फिर पंजाब में दोहराई गई है। हमारे साथ है रिठाला से विधायक महेंद्र गोयल जी। विधायक जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से दिल्ली में भी जो इतिहास रचा था आम आदमी पार्टी ने, वही इतिहास आज पंजाब में दोहराया? पहले दिल्ली के अंदर इतिहास रचा था, पंजाब में रचा है और 2024 के अंदर सेंटर के अंदर ये इतिहास रचने जा रहे हैं। इस बार की जो जीत है, पिछले अभी तक वहाँ पंजाब में अकाली दल की और कांग्रेस की एक के बाद एक सरकारें रही। ये जो जीत है इसमें दिल्ली का जो मॉडल आप लोगों ने वहाँ पर पंजाब में पेश किया वो कितना कारगर रहा है, या फिर वहाँ की जो सरकारें फेल रही उसकी? देखिए, दिल्ली का मॉडल लोगों के सर चढ़कर बोला है और पंजाब के अंदर भी ये मॉडल कामयाब रहेगा और उसके बाद आने वाले राज्यों के चुनावों के अंदर ये मॉडल हमेशा बढ़कर बोलेगा। रिठाला विधानसभा से विधायक महेंद्र गोयल के कार्यालय पर जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे हैं और ढोल और फूल मालाओं के साथ एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। हमारे साथ हैं यहां से प्रवक्ता दीपक जैन जी, इनसे बात करते हैं। दीपक जी, ऐतिहासिक जीत देश में इसलिए भी है कि जब भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा विधानसभा का, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार पंजाब में जाकर के पूरी की पूरी तरीके से दूसरे दलों को स्वेप कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं और पंजाब की जनता के तो चरणों में नतमस्तक होना चाहता हूं कि जो बदलाव का बीज दिल्ली ने कहीं बोया था, आज वो एक कल्पवृक्ष बनकर पंजाब के लोगों ने उभारा है। पंजाब के जो 50 साल से रिवायती पार्टियों के रिवायती नेताओं ने जो पंजाब का भट्टा गोल किया, पंजाब ने दिखा दिया कि आज पंजाब बदलाव चाहता है और उसी बदलाव के तहत 92 सीट, अभी जब टीवी पर हम सामने देख रहे हैं, 92 सीट 117 में से दी और मुझे विश्वास है कि रात होते होते उम्मीद है, क्योंकि अभी 6 सीट ऐसी हैं जो 500 से कम के मार्जिन पर इधर उधर है। हम 100 सीटें आज पंजाब में जीतेंगे और जो पंजाब के रिवायती नेता थे, जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे, दोनों सीटों से 30-30, 40-40 हज़ार के मार्जिन से आ रहे। देश के सबसे उम्र दराज नेता और करीब 50 सालों से पंजाब से चुनाव जीतते आ रहे प्रकाश सिंह बादल, पूर्व मुख्यमंत्री, जो मुझे लगता है 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वो अपनी लंबी सीट से आ रहे। वो लंबी सीट जो उनकी अपने घर की सीट मानी जाती थी, जगनौथ सिंह सिद्धू, मजीठिया, न जाने कितने ऐसे नेता आम आदमी ने हराए। पंजाब की जनता को दिल से सैल्यूट है। और आपने कहा, देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने पहला चुनाव लड़ा, 28 सीटें आई, दूसरा लड़ा 67 आई, पंजाब में पहला चुनाव लड़ा 22 सीटें आई, दूसरा लड़ा 92 आई, गोवा में आज 2 सीटें आई हैं। आप देख लीजिए, अगले 5 साल में गोवा में सरकार बनाएंगे और क्वीन स्वीप करके सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी जब जब विपक्ष में रहा, उन्होंने विपक्ष की भूमिका भी इतने अच्छे तरीके से निभाई कि अगली बार जनता ने उन्हें गद्दी पर क्लीन स्वीप तरीके से बैठा। इस बार की जो जीत है पंजाब में, विशेष करके लंबे समय से वहाँ पर 2 दलों का वर्चस्व रहा, एक के बाद एक दोनों दल, अकाली दल और कांग्रेस जो है वो सत्ता में रहे। ये जो जीत है इसको कैसे देखते? अगली बार जनता ने उन्हें गद्दी पर क्लीन स्वीप तरीके से बैठा। इस बार की जो जीत है पंजाब में, विशेष करके लंबे समय से वहाँ पर 2 दलों का वर्चस्व रहा, एक के बाद एक दोनों दल, अकाली दल और कांग्रेस जो है वो सत्ता में रहे। ये जो जीत है इसको कैसे देखते हैं? क्या आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर जो है जो दिल्ली का मॉडल पेश किया उसकी जीत है, या फिर जो अभी तक के सरकारों की जो फेल्योर रही है उसकी जीत? देखिए, लोग दोनों हैं। आप देखिए, लोगों ने देखा कि किस तरीके से, मैं पंजाब की अगर बात करूं, 50 सालों से किस तरह वहाँ के लोग ठगते आ रहे थे। हर 5 साल में वोट देकर आते, आज इसको, और दोनों पार्टियों को, या यूँ कहें तीनों पार्टियों के गठबंधनों को वहाँ देखा लोगों ने और 50 साल से ठगते आए। दूसरी तरफ लोगों ने देखा, जब भाई दिल्ली और पंजाब का एक गहरा रिश्ता रहा है, जब दिल्ली के लोग पंजाब के लोग दिल्ली आते हैं या दिल्ली के लोग पंजाब जाते हैं, जब वो बदलाव दिल्ली में देखते हैं या बदलाव की बात करते हैं, तो इस बार पंजाब के लोगों ने भी मन बनाया कि जब दिल्ली में ये काम हो सकते हैं अधूरी सरकार होने के बाद, तो पूर्ण राज्य में कितने काम होंगे। दिल्ली के मॉडल को लोगों ने देखा, अपने यहाँ सरकारों के फेलियर को देखा और जाकर सीधा झाड़ू का बटन दबाया और 117 में से 92 सीट आ गई हैं, 117 में से 100 सीटें आएंगी, मेरा निवेदन है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत तो दर्ज की है, साथ ही इस जीत के जश्न के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिल्ली में एक रोष भी देखने को मिल रहा है। रोष इस बात को है, इस जश्न के साथ साथ ही, कि जब कल दिल्ली में नगर निगम चुनावों को लेकर के तारीखों की घोषणा होनी थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली चुनाव आयोग ने यहाँ पर चुनाव टालने की बात कही। इसे लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष भी है। हम बात करते हैं दीपक जैन जी से, जो रिठाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आज जब पूरी आम आदमी पार्टी जो है पंजाब से लेकर के दिल्ली तक एक जश्न के माहौल में डूबी हुई है, एक उम्मीदें ये भी थी कि कल चुनाव की घोषणा होने के बाद, तारीखों की घोषणा होने के बाद दिल्ली में भी एक नई शुरुआत होगी नगर निगम चुनाव को लेकर के। चुनाव का टल जाना कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो मेरे से ज़्यादा दिल्ली की जनता और देश की जनता देख रही है कि वर्तमान केंद्र सरकार किस तरीके से तानाशाही पर उतरी हुई है। एक भारत के अंदर जो लोकतंत्र था कि आदमी अपनी सरकार स्वयं चुने, अमिताभ जी 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की शासित एमसीडी ने दिल्ली को कूड़ा करके रख दिया है, दिल्ली को भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर एमसीडी में पहुंचा दिया। उसके बाद जब लोग आस लगाए बैठे थे कि 35-40 दिन बाद इस भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देकर आएंगे, जो सुशासन अरविंद केजरीवाल जी का है उस सुशासन को एमसीडी में लाएंगे, ऐसे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की उम्मीद कल इलेक्शन कमीशन ने भारत सरकार के दबाव में तोड़ दी है। और जो ये संवैधानिक संस्थाओं को सरकार के डंडे से डराया जा रहा है, ये देश के लिए बड़ा घातक है। शर्म आनी चाहिए देश की चुनी हुई सरकार को कि वो लोगों के लोकतंत्र का और वोट का अधिकार छीनना चाहती है। इसको कैसे देखते हैं कि जब चुनाव की घोषणा होनी है, ऐसे में जो है केंद्र सरकार की ओर से चिट्ठी चुनाव आयोग को आती है, आप इसका वजह क्या मानते हैं? एमसीडी को एक करने के कई अवसर हैं, कई मौके होते हैं। 272 सीटों में 250 सीटें आम आदमी पार्टी 2000 के मार्जिन से ज़्यादा जीतेगी। मैं लिख, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने लिख कर दिया ना, मैं लिख कर दे सकता हूं कि अगर अप्रैल के महीने में चुनाव हुआ, 272 में से 250 सीटें आम आदमी पार्टी 2000 के ज़्यादा मार्जिन से जीतेगी। कारण है, ये कारण है कि भाजपा अपनी डर से बौखला गई है और इसलिए वो चुनाव होने नहीं देना चाहती है। अब जो है क्या करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता? अब चूंकि चुनाव अनिश्चित रूप में चला गया है, एक हो जाएगी एमसीडी जिस तरीके से। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कल ही सभी साथियों को निर्देश आ गया है, पूरी दिल्ली के कार्यकर्ताओं को निर्देश आ गया है कि ये चुनाव 6 महीने टालें, 6 साल टालें। आपको जनसेवा में जिस तरीके से आप लगे थे, आपको लगा रहना है। और जो दिल्ली का जो मॉडल था उसको पंजाब में पेश करने की कोशिश की गई, और अरविंद केजरीवाल की जो क्रेडिबिलिटी है काम करने की, जो उनकी क्षमता है, उसको वहां पर पेश करने की कोशिश की गई, और उसमें आम आदमी पार्टी कामयाब हुई। कामयाब इस तरीके से हुई कि 117 में से 92 से अधिक सीटों पर उसने जीत दर्ज की और वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में दिल्ली में उसकी जो जश्न है उसको लेकर के भी एक जरूर चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी नगर निगम चुनाव है और इन दोनों राज्यों में जो आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व है उसका प्रभाव भी नगर निगम चुनाव पर जरूर देखने को मिलेगा।